हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। और ये देखिए, मैं प्रिंसेस के मुंह में डाल रही हूँ बाइट। एक्चुअली ये हो रहा है सुबह का टाइम, आई गेस कि 8:30 हो रहा था। बाबू और ये चले गए थे, बाबू स्कूल और ये ऑफिस। तो प्रिंसेस जगी हुई थी, तो ऐसे तो ये सो जाती है यूजुअली दूध पीने के बाद, लेकिन आज ये मेरे साथ साथ मेरा सारा काम करवा रही थी। तो जब ये जगी रहती है ना, तो इस टाइम मैं इसको एक पराठा या रोटी जो भी कुछ बनाती हूँ ना, वो खिला देते। तो भाई मैं उसको खिला भी रही थी और सब्जी अपनी सेट कर रहे थे। तो यार इतनी पत्ती पत्ती वाली सब्जी हो जा रही है ना कि समझ में नहीं आता। साग हो गया, धनिया पत्ते हो गए, प्याज हो गया पत्ती वाली, और मुझे बड़ी उलझन हो रही थी, समझ में आता मैं कैसे सेट करूँ। गर्मियों की सब्जी झटपट हो जाती है, लेकिन सर्दियों की सब्जी सेट करने में बड़ी टाइम टेकन लग जाती है। और यहाँ पे आलू में बहुत मिट्टी होते हैं, नए वाली आलू में ना, तो मैं आलू धुल के तभी रखती हूँ। नहीं तो जब आप छिलिए ना, तो आपके हाथ बड़े ख़राब हो जाते हैं। फिर भी मैं इनको जब छिलती हूँ तो धुलती हूँ, लेकिन एक जो होता है ना, बेसिकली उस तरीके से मैं छिलकर, सॉरी, धुलकर तब रख रही थी। तो यहाँ पे मेरे आलू सारे धुल गए थे, लेकिन पूरी किचकिच मच गई थी। यहाँ पर पानी पानी, मिट्टी मिट्टी सब कुछ हो गया था। ये जो मिट्टी वाली पानी थी ना आलू की, उसको मैं बाहर ले जाकर फेंकती हूँ। बाथरूम में नहीं फेंकूँगी, नहीं तो बहुत गंदे हो जाएंगे। प्रिंसेस देख के खा रही है और मुझसे काम करवा रही है। अब सब्ज़ी तो मेरी सेट हो गई थी, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया था इस बार मुझे सब्ज़ी सेट करने। बहुत सारी सब्जियां थी, पर अच्छा रहता है इकट्ठा आ जाता तो बनाने में आराम रहती है। ऑप्शन रहता है ये नहीं तो ये बना लो, और डेली डेली मंडी जाने की झंझट नहीं रहती है। ठंडी में मंडी जाना भी एक बड़ा काम हो जाता है ना। हमारी तरफ शाम में मंडी लगती है, सुबह की मंडी नहीं लगती है। तो बेडशीट मैं निकाल कर दूसरा लगा दी थी कि चलो मैं बेडशीट वगैरह को मशीन में डाल देती हूँ। और यहाँ पर प्रिंसेस हर टाइम मेरे साथ ही रहेगी, देखिएगा, हर समय मेरे साथ रहेगी। मतलब मैं जहाँ पर जा रही थी वहीं पर आ रही थी। और इन लोगों को है ना कि जब बेडशीट चेंज कीजिए तो इन लोगों को लगता है कि नया बेडशीट लग गया है, तो बड़ी खुश होती है। ये खूब उछल उछल कर आती है, झड़ती है, देखती है। तो यहाँ की भी बेडशीट मैं निकाल कर दूसरा लगा दे रही थी। और यहाँ पे प्रिंसेस खूब खुश हो रही थी कि जैसे ही मतलब बेडशीट लग जाए वैसे ही मैं चढ़ कर खूब अच्छे से इसमें कूदूँ। और ये सेट भी करवा रही थी मेरे साथ साथ कि मम्मा मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आप थक जाती होंगे ना तो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तो पिल्लो कवर भी मैंने निकाल लिया था, बेडशीट वगैरह निकाल लिया था। क्या था कि एक साथ ही सारा कुछ करते जाइए तो काम जल्दी जल्दी हो जाती है। और सुबह में आज मुझे लेट हो ही गया था, बस मैं भी नाश्ता तक का ही काम की हूँ। बाकी मेरे घर के सारे काम फैले हुए थे, तो मैं कह चलो मैं फटाफट से काम करती हूँ और आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कैसे मैं अपने घर के मॉर्निंग रूटीन को पूरा करती हूँ। अब मैं कारपेट जो बिछा रहता है ना, उसको अच्छे से झाड़ लेती हूँ, उसके बाद ऊपर कर देती हूँ, ताकि जितनी भी उसकी गंदगी वगैरह होती है ना वो निकल जाती है। उसके बाद मैं झाड़ू कर लेती हूँ। मेरे किचन के काम हो गए थे, मतलब किचन की जो क्लीनिंग होती है, सिंक वगैरह साफ़ या गैस वगैरह, ये सब तो मैंने धुल धार लिए थे नाश्ता के बाद ही, उसकी सफाई हो गई थी। और एक तरफ से मैं झाड़ू उस रूम को निकाली, तब तक यहाँ आ गई। पानी मैं लगा दी थी, उस तभी झाड़ू लगाने गई थी। और जब तक मैं उस रूम का झाड़ू निकाली थी तब तक यहाँ पानी भर गए थे मशीन में। तो फिर मैं आकर कपड़े डाल दूँगी। तो बेडशीट होती है तो मैं सर्दियों में अक्सर मशीन ही में धुल लेती हूँ। गर्मी रहे तो हाथ से धुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा ठंडी लगती है। तो ऐसे तो कपड़े वगैरह मैं हाथ से धुलती हूँ, लेकिन बेडशीट खास करके मशीन में ही डाल देती हूँ। तो बस अब मशीन चल गई थी हमारी, और यहाँ पर मैं आके अपना ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने लगती हूँ। ये मुझे 2-3 दिन में पोंछना ही पड़ जाता, पता नहीं घर के अंदर का है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी इस पर बहुत डस्ट जम जाते हैं। टेबल हो गया, ये हो गया, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डस्ट जल्दी जल्दी जमते हैं। तो इसको मैं 1-2 दिन बीच करके, सप्ताह मान के चले 2 दिन साफ़ कर लेती हूँ, तो उससे ठीक लगता है। अगर ये गंदी रहे ना तो आपका मन बड़ा किचकिचा होता है। और यहाँ पे प्रिंसेस बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, तो वही मैं उसको पुच्ची वच्ची देकर थोड़ी सी प्यार कर देती हूँ। उसके बाद बस मेरे सारे घर में झाड़ू लग गई थी, और कपड़े का काम साइड बाय साइड चल ही रहा था। तब तक मैं जल्दी जल्दी से पोछा भी लगा लूँगी। तो जब भी मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो सबसे पहले फर्श पे लगाती हूँ, और उसके बाद फिर कारपेट पे भी लगा देती हूँ। कारपेट पे क्या होता है कि जब चलते हैं बच्चे ना, तो थोड़ा सा भूरा भूरा सा हो जाता है, तो आप डेली तो उसको धुल नहीं सकती हैं। तो इस तरीके से अगर आप पोंछ दीजिए, पोछा साफ़ रहता है, तो कारपेट भी सही हो जाती है, अच्छी हो जाती है, साफ़ सुथरा लगती है देखने में। तो मैं जब भी पोछा करती हूँ ना, तो कारपेट को भी इसी तरीके से पोंछ देती हूँ। इससे अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा बना रहता है। नहीं तो ये भूरी भूरी सी हो जाती है, तो बड़ी गंदगी सी लगती है, अच्छी नहीं लगती है फिर।
जब तक मेरी झाड़ू पोछा लगी तब तक मेरे कपड़े भी हो गए। तो इस मशीन में ना टाइम टेकन थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, मतलब यहाँ 15-15 मिनट का वो घूमता है ना। तो उतने देर में मेरे हो गए थे। तो बस अब मैं इसको निकाल के इस तरीके से डाल दूँगी ताकि इसके पानी जितने भी है ना वो सब टपक जाए। तो थोड़ी देर में जब ये सारे पानी टपक जाएंगे तो फिर मैं उनको पसार लूँगी। और यहाँ पे मशीन को भी जैसे था वैसे ही पोंछ पाछ के। तो अब टाइम हो गया लगभग 11:15 और मैं बना लूँगी अपने लिए एक एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक से मेरा सेंस है कि अब मैं चाय बना लेती हूँ एक कप पीने के लिए। यह थकावट हो गई। ये है कि कपड़े धुल गए, साफ हो गया घर, सब्जी सेट हो गई, किचन मैंने पहले ही सेट कर रखे थे। सुबह का ब्रेकफास्ट बनाए थे। ये है कि अपना खाना दोपहर का बनाना होगा। तो पहले मैं नहा लूँगी, चाय पी लूँ, प्रिंसेस को फिर से एक बार खिला दूँ, उसको रेडी कर दूँ, फिर मैं नहाऊँगी। अब आज लेट हो ही गई है तो हो गई है, क्या कर सकते हैं। बाबू के डैडी का कॉल आया था कि वो उसको ले आएंगे। तो आज मैं और भी ज़्यादा हो गई हूँ फ्री। अब टेंशन नहीं, अब कितने भी लेट हो, काम करते रहो, मज़ा आता रहेगा। तो बस यार मेरी चाय बन गई तो मैं जल्दी से जाकर पी लूँगी चाय, क्योंकि अब इसके लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं हो रही थी, लेट हो रही थी। तभी मैं कहीं नहीं, बीच में समय निकाल के मैं चाय पीऊँगी तो पी ही लूँगी तो अच्छा रहेगा इसलिए। ये ले लो अच्छा ये मुझे मारो मारो मारो। अच्छा यहाँ पे रखती हूँ। कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। यहाँ पे हैंड रखती हूँ, मारो। पीछे करो, पीछे पीछे करो, पीछे करो हाथ और ये मारो। फिर से मारो। चलो शांति से गुड गर्ल बन जा। तो ऐसे करोगे बेटी। वहाँ से चल दिए हैं ड्यूटी से अपने, तो वो बस आ रहे रास्ते में। उन्होंने कहा कि प्रिंसेस को भी ठीक ठाक तैयार कर दो, वो इसको लेकर तब उसको लेने जाएंगे। तो देखिए प्रिंसेस को फिर से मैंने ऐसे करके रेडी कर दिया है। कर दो हेलो फैमिली। हेलो दिख रही है? ये देखिए वॉश को। तो मैं जल्दी से आ जाती हूँ स्नान करके, बस 2 लोटा पानी डालकर आ जाती हूँ ताकि ये आए तो इसको फिर बैठाना होगा बाइक पे, गेट खोलना होगा, फिर ये लेकर आएंगे बाबू को। तो मैं हो गई हूँ थोड़ी से तैयार नहाकर। प्रिंसेस गई भाइयों को लेने के लिए, उनके डैडी आ गए थे। निकाल कर मुझे साफ करना है मंदिर का सारा। तो ये देखिए, तो अभी मैं निकाल कर साफ कर देती हूँ। नहाने से पहले नहीं निकालना चाहिए, तब बाद में वो शुद्ध नहीं रहता। तभी मैं नहा ली हूँ, तो पहले मैं भगवान जी के कपड़े वगैरह अच्छे से निकाल लूँ, वॉश कर लूँ। तो बस मैंने कहा आज लगे हाथ में मंदिर भी सेट कर देती हूँ। बीच बीच में मैं मंदिर के सारे कपड़े वगैरह निकाल कर ना फिर धुल देती हूँ। तो वही मैं सारे कपड़े निकाल रही थी कि इसको बढ़िया से धुल लूँ। उसके बाद फिर आज तो बहुत लेट हो गई, अब कल से फिर पूजा मैं कर पाऊँगी। तो मैंने भगवान जी के कपड़े धुल कर डाल दिए हैं, ये देखिए। और बाकी ये चादरें हैं, और यहाँ पे बाकी मैंने कपड़े धुले हाथ से वो हैं। जाती हूँ तो लोगों में छत पर डाल देती हूँ। बच्चे आ गए हैं, ऑफ कोर्स बच्चे भी साथ में जाएंगे। तो बस अब क्या है कि मेरे कपड़े नीचे अच्छे से नहीं सूख पाते हैं, तो मैं जा रही थी छत पर कि छत पर बेडशीट वगैरह मैं डाल देती हूँ। जो हाथ से धुली वो भी और जो मशीन से धुली वो भी, दोनों कपड़े मैं जाकर छत पर डाल दूँगी। तो अभी डाल दो तो शाम तक सूख जाएंगे, इसीलिए बस अब मैं दोनों बाल्टी के कपड़े लेकर जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं बेडशीट बांध दी हूँ ताकि गिरे नहीं हवा से छड़ में करके। और बाकी इधर के कपड़े नहीं गिरेंगे, गिरेंगे तो यहीं पर गिरेंगे। कोने वाले कपड़े से डर लगता है, बाकी मैं सारे कपड़े में जुगाड़ कर दी थी, कोई भी कपड़े मेरे गिरे नहीं थे। तो बस कपड़े मैंने पसार लिया है।
टाइम करते कराते मुझे लगता है कि 12:30 हो गई है यार। वर्क तो अभी भी बहुत सारे हैं। कपड़े सेट करने, अभी के लिए खाना बनाना है। पहले खुद ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, है ना। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किए थे, कोई वीडियोस नहीं बनाए थे खाने पीने का। ये शाम की है। शाम में बाबू अपनी मैम के यहाँ से बलून लाया था, उसमें प्रिंसेस और इसका नेम लिखा हुआ था। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ कल फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।